अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ग्रामर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर असल में ज़बान का निज़ाम है। ठीक है, ये एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताती है कि हम ज़बान को किस तरह सही और माकूल तौर पर इस्तेमाल करें। यानी ग्रामर उन रूल्स और प्रिंसिपल्स का सेट है जो हमारे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम दूसरों से सही से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ग्रामर जो है वो अपने आप में मीनिंग नहीं रखती, लेकिन ये मीनिंग को स्ट्रक्चर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंस का ऑर्डर गलत कर दें तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे अहमद एट द एप्पल और एप्पल एट द एप्पल, दोनों में फर्क जो है वो ग्रामर की वजह से आया है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की जो एक मशहूर लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंसान के दिमाग में एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो होता है। यानी अल्लाह ने इंसान को जबान सीखने की फितरी सलाहियत दी होती है। ठीक है, बच्चा जो है ना वो जबान को सीखता नहीं है बल्कि एक्वायर करता है एनवायरनमेंट के थ्रू। इस थ्योरी को इनहेरेंट या इनेट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, कि लैंग्वेज सीखने की मैकेनिज्म इंसान के अंदर से ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ग्रामर के 4 मेन टाइप्स हैं। ठीक है, मेंटल ग्रामर, डेवलपमेंटल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। मेंटल ग्रामर ये होती है कि जहन में मौजूद लैंग्वेज की नॉलेज। ठीक है, जब हम बिना सोचे समझे सही जुमला बोल लेते हैं वो हमारी मेंटल ग्रामर होती है। ये हमारे दिमाग का इंटरनल सिस्टम है जिसमें फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स शामिल होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल ग्रामर जो है ये ग्रामर वो होती है जो बच्चा जबान सीखते वक्त यूज करता है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू और इंग्लिश दोनों सीखने के दौरान हम लैंग्वेज के कवायद नेचुरली सीख रहे होते हैं। ठीक है, इस स्टेज को डेवलपमेंटल ग्रामर कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि बयान करना। ये ग्रामर वैसे ही बताती है जैसे लोग असल में जबान बोलते हैं, चाहे वो सोशली परफेक्ट होते हो या नहीं। ठीक है, ये ग्रामर ना लैंग्वेज यूज को डिस्क्राइब करती है, जज नहीं करती। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है ये ग्रामर बताती है कि जबान कैसे बोलनी चाहिए, यानी रूल्स और स्टैंडर्ड का यूजेज। ये स्कूल बुक्स में सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश ग्रामर बुक्स वगैरह में। इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है करेक्ट स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे नेचुरली एक्सपोजर से जबान सीखते हैं। ठीक है, तो उन्हें रूल्स लिखकर नहीं सिखाए जाते। तो बच्चों के लिए इन सब में से जो ग्रामर की टाइप या काइंड अच्छी है वो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, कि जिसमें उन्हें जज नहीं किया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ लैंग्वेज के। इंसानी ज़बान दूसरी मखलूक की जो कम्युनिकेशन है उससे अलग है क्योंकि इसके यूनिक फीचर्स हैं। जैसे ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग, कि ज़बान 2 लेवल्स पर काम करती है। एक है सरफेस स्ट्रक्चर जो कि साउंड्स और वर्ड्स हैं, और दूसरा है डीप स्ट्रक्चर यानी कि उसके मीनिंग्स। जैसे कैट, एक्ट, टैक, सेम साउंड्स हैं लेकिन ऑर्डर बदलने से मतलब बदल रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, इसमें इंसान जो है वो लिमिटेड वर्ड से इन्फिनिट जुमले बना सकता है। ये क्रिएटिविटी का सबूत है। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी, इसमें क्या है कि इंसान मैसेज सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रही होती है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज का फीचर है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास आर्बिट्राइंस। वर्ड और उसके मीनिंग के बीच कोई नेचुरल लिंक नहीं होता। जैसे एक वर्ड है वेल, ठीक है, छोटी साउंड वाला वर्ड है लेकिन मीनिंग एक बड़ी मछली का है। ठीक हो क्या? इसी तरह फिर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। इंसान पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकता है। एनिमल्स जो है वो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ही बात करते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन के लैंग्वेज के जरिए हम अपने कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशंस जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीटनेस यानी कि इख्तलाफ और वजाहत।
डिस्क्रीटनेस का मतलब है कि ज़बान छोटी-छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, हर साउंड अलग होता है और मीनिंग को बदल सकता है। ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल कि पिन और बिन सिर्फ एक साउंड प और ब बदल गया तो मीनिंग बदल गया। इसी तरह टिन में टीआईएन और टीन एक अलग डिस्क्रीट यूनिट है। ठीक है? बच्चे जब ज़बान सीखते हैं तो ये समझने लगते हैं कि हर साउंड अपने मायने रखता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी की तरफ कि क्रिएटिविटी का मतलब है ज़बान के ज़रिए नए आइडियाज़ और सेंटेंसेस बनाना। इंसानी ज़बान ओपन एंडेड है। हम लिमिटेड वर्ड्स और रूल से इन्फिनिट न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल द ओल्ड मैन केम, द ओल्ड मैन केम। सेंटेंस बढ़ता जा रहा है लेकिन ग्रामर के हिसाब से सही है और यही फिर क्रिएटिविटी है। ठीक है? बच्चे भी ज़बान सीखते वक्त नए जुमले और आइडियाज बनाना सीखते हैं। ये उनकी क्रिएटिव ग्रोथ होती है। ठीक है? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट के एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में बात करते हैं, जैसे खतरा या खाना वगैरह। ठीक है? लेकिन इंसान पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी चीजों पर भी बात कर सकता है। जैसे हम चांद, तारे या 2050 के इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है? तो ये जो है ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। ये एबिलिटी सिर्फ इंसानों में है, इसी वजह से हम स्टोरीज, फिक्शंस और इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि डू एनिमल्स हैव लैंग्वेज? क्या जानवरों के पास भी जुबान होती है? तो जनाब एनिमल्स के पास कम्युनिकेशन तो होती है, जैसे आवाजों के जरिए, बॉडी मूवमेंट से या केमिकल सिग्नल्स वगैरह से, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ इंसानों के पास ही होती है। ठीक है? एनिमल्स अपनी आवाज से लिमिटेड इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं लेकिन प्रॉपर जो है कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? कुछ एनिमल्स जैसे हनी बी सिग्नल से बात करती है लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। हम एनिमल्स को थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हम डॉग्स और कैट्स को ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन वो ह्यूमन जैसे ग्रामर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज एक इंसानी क्वालिटी है जो कल्चर, क्रिएटिविटी और डिस्प्लेसमेंट की वजह से यूनिक है। ठीक है जी, तो चलें इस लेक्चर को भी मैं समराइज करती हूँ आपके लिए। तो देखिए इस लेसन में बताया गया है कि ग्रामर असल में एक रूल सिस्टम है जो जबान को मुनज़्ज़म करता है और हमें सही और मायने रखने वाले सेंटेंसेस बनाने में मदद देता है। ग्रामर के मुख्तलिफ किस्म है, जैसे मेंटल, डेवलपमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जो लैंग्वेज के इस्तेमाल और सीखने के मुख्तलिफ पहलुओं को समझाती है। इसके अलावा लेसन में ह्यूमन लैंग्वेज के खास फीचर जैसे ड्यूअलिटी, प्रोडक्टिविटी, आर्बिट्रेरीनेस, डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल ट्रांसमिशन, डिस्क्रीटनेस और क्रिएटिविटी को समझाया गया है, जो इंसानों की ज़बान को जानवरों की कम्युनिकेशन से मुख्तलिफ बनाते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपने अंडरस्टैंड किया गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना चाहें तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।